आदिनाथ भगवान के जन्म जयंती महोत्सव के अवसर पर उपाध्यक्ष श्री विरंजन सागर जी महाराज द्वारा अपने प्रवचन में कहा और बताया कि आदिनाथ भगवान ने किस प्रकार मनुष्य को जीने की राह दिखाई थी। कार्यक्रम शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मी नगर उज्जैन में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जैन धर्म के श्रावक श्राविका एवं समाज उपस्थित था। समाज सचिव एवं मीडिया प्रभारी सचिन कासलीवाल ने बताया कि आज अवसर था प्रथम तीर्थकार भगवान आदिनाथ का जन्म जयंती पर आज उज्जैन में भव्य चल समारोह, आचार्य श्री का चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, मुनि श्री उपाध्यक्ष श्री आचार्य श्री के प्रवचन के पश्चात भगवान आदिनाथ का जन्म जयंती के अवसर पर पांडुका शिला अभिषेक शांति धारा के पश्चात सभी मुनिराज की आहारचर्य एवं संपूर्ण समाज का वात्सल्य भोज आयोजित किया गया। आयोजन में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष श्री विरंजन सागर जी एवं आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज जी का भी प्रवचन हुआ। सबसे पहले उन्होंने सूत्र दिया कि ऋषि बनिए, साधु बनिए, और साधु बनने की क्षमता आप में नहीं है तो फिर आप अपना परिवार और अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हैं। आज हम बहुत सारी बातें सुनेंगे आचार्य भगवान विनम्र सागर जी के माध्यम से, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे भगवान आदिनाथ स्वामी हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है, आप सब आते हैं, मनाते हैं और चले जाते हैं और भगवान को भी मानते हो। भगवान के पास जाते हो तो अभिषेक करते हो, पूजन करते हो और चले जाते हो। लेकिन मैं आपसे निवेदन, प्रार्थना, गुजारिश करूंगा कि आप भगवान को मानते हो, अच्छी बात है, दुनिया मानती है और हर अपने आराध्य को मानता है, कोई दिक्कत नहीं। भारत देश स्वतंत्र है, अपने अपने आराध्य की आराधना कर सकता है, लेकिन भगवान को मानने के साथ, भगवान को मानते मानते प्रतिमाएं घिस गई। भगवान को मानते मानते जीवन के काले बालों से सफेद बाल हो गए। लेकिन मैं निवेदन, प्रार्थना, गुजारिश आपसे करना चाहूंगा कि भगवान को मानने के साथ साथ एक बार भगवान की मानना प्रारंभ कर दो, और भगवान की मानना प्रारंभ कर दोगे तो जीवन में पवित्रता आ जाएगी, जीवन पवित्र हो जाएगा। भगवान को माना है, लेकिन भगवान की, एक बार भगवान की मानना प्रारंभ, उनके आचरण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। और वही भगवान आदिनाथ स्वामी ने, जो ऋषभदेव ने इस सृष्टि के लिए जो 6 कर्तव्य के बारे में बताया है, आज हम भगवान को मानते और इतने सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि भगवान ने जो हमारे लिए कहा है, उस शिक्षा के लिए दुनिया में ले जाने की जरूरत है, जो उन्होंने ब्राह्मणों से, और हम भगवान आदिनाथ स्वामी के इस सूत्र के लिए जन जन तक लेकर के जाएं। और आज हमने मंदिर बहुत बनाए, मूर्तियां बहुत विराजमान की, बहुत मूर्ति मंदिर बना लिए और उनको बना करके संस्कृति को हजारों साल को जयवंत किया है। लेकिन मैं उज्जैन की समाज से एक निवेदन करूंगा कि भगवान को पाषाणों में सूर्य मंत्र दे करके, आपने पाषाण में सूर्य मंत्र दे करके भगवान बनवा दिया, और इन आचार्यों ने पाषाण में सूर्य मंत्र दे करके इन पाषाण को, पत्थर को भगवान बना दिया। लेकिन आज जरूरत है कि उन पाषाण में सूर्य मंत्र की नहीं, इंसान में सूर्य मंत्र देने की जरूरत है। और बच्चों के लिए शिक्षा की जरूरत है। उज्जैन में एक ऐसा केंद्र शिक्षा का होना चाहिए, एक ऐसा शिक्षा का विद्यालय होना चाहिए
जिस विद्यालय से हजारों वर्षों तक हमारी संस्कृति जयवंत रहेगी। मंदिर तो 18 हो गए उज्जैन में, कितने 16 मंदिर। और एक अभी मैं ऋषिनगर में गया था, इतने भगवान ही भगवान, 24 ही, उसके ऊपर 24 ही, और पता नहीं कितने। मैंने कहा पुजारी कितने हैं? बोले लगे 10 पुजारी। मैंने कहा पूजा करने वाले 10 और भगवान इतने सारे। भगवान के साथ उन पुजारियों को भी तैयार करो जो आने वाले भविष्य के भगवान बनेंगे और आने वाले समय के भगवत्व को प्राप्त करेंगे। हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित करना है तो अपनी शिक्षा ज्ञानवर्धक वो केंद्र भी खोलना पड़ेंगे और वह केंद्र स्थापित करना होंगे। उज्जैन में भी एक ऐसा शिक्षा का केंद्र बने जिससे हमारी आने वाली जनरेशन उस ज्ञान को, शिक्षा को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाए। अपन चलते हैं आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज को सुनेंगे, क्योंकि